हेलो सभी बच्चों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हम सूरदास जी के द्वारा रचित कुछ पद की व्याख्या का अध्ययन कर रहे थे। तो आज उसी क्रम में आगे चलते हुए हम इस दूसरे अध्याय सूरदास जी के चौथे पद की व्याख्या शुरू करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही है हमारी जो आंखें हैं वो तो श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहती है, हमें ये योग का उपदेश नहीं चाहिए। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियाँ सोनी रूखी। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी से कह रही है कि तुम जो हमें योग का संदेश दे रहे हो वो तो क्या है, रूखा सूखा है। हमें तो क्या है, श्री कृष्ण के रूप रस राची यानी सुंदर मुखड़े को देखने की आदत पड़ चुकी है। हम तो क्या है, सिर्फ उन्हीं के दर्शन पाना चाहते हैं। हमें ये योग की बातें रूखी लग रही है। अवधि गिनते इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। झुकी यानी झुंझलाई नहीं है। अवधि यानी समय, गिनते यानी जब से श्री कृष्ण गए हैं उस समय से, इकटक यानी एक टक, मग यानी रास्ते को, यानी हम एक टक उसी रास्ते को निहार रहे हैं जिस रास्ते से श्री कृष्ण गए थे। हम ये चाहते हैं कि उसी रास्ते से श्री कृष्ण एक दिन वापस आएंगे, तो हम उस रास्ते को क्या है बार बार देख रहे हैं। तो इतना देखने के बाद भी हमारी आंखें एक बार भी नहीं झुंझलाई है। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी। अब जो तुम हमें ये योग का संदेश दे रहे हो इससे क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। बारक यानी एक बार, वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पेय पीवत पतुखी। पतुखी यानी पत्ते का दोना, पेय यानी दूध, दूही यानी दुहना। तो हे उद्धव तुम एक बार हमें उनका वह मुख फिर से दिखाओ जिसमें वह दूध निकाल कर पत्ते के दोने में दूध डालकर पिया करते थे। तो यहाँ गोपियाँ कहना चाहती है कि हमें ये योग का उपदेश नहीं सुनना, हमें तो क्या है सिर्फ श्री कृष्ण के ही वही दर्शन करने हैं जो बाल क्रीड़ाएं वो यहाँ पर पहले किया करते थे। सुर सिकत हटी नाव चलायो। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव तुम यहाँ पर क्या है ऐसे ही नाव चला रहे हो। ये सरिता है सूखी, यानी ये जो भावना रूपी सरिता यानी नदी है वो क्या है, सूख चुकी है। अब हमें योग का उपदेश देने का कोई भी फायदा नहीं है। हम तो क्या है श्री कृष्ण के ही दर्शन करना चाहते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से पूछती है कि ये जो तुम हमें निर्गुण का संदेश दे रहे हो ये कौन से देश का वासी है। निर्गुण यानी किसी एक ऐसी आत्मा या एक ऐसी शक्ति को मानना जो क्या है इस दुनिया को चला रही है और उसी की उपासना करना, यानी इसमें कोई साकार आकार नहीं दिया होता। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वो तो क्या है सगुण को मानते हैं, यानी उन्होंने जो श्री कृष्ण को देखा है उसी के दर्शन करना चाहती है। लेकिन जो उद्धव है वो उन्हें कहता है कि आप उनको भूल कर निर्गुण के क्या है, निर्गुण श्री जो कृष्ण है या जो श्री शक्ति है उसका तुम क्या है ध्यान करो। तो इसी क्रम में गोपियाँ आगे कहती है कि पहले उद्धव तुम हमें ये बताओ कि ये निर्गुण जो है कौन से देश का वासी है। मधुकर यानी हे भंवरे, हे उद्धव हंसी समझाए, हम हंसकर तुमसे समझना चाहती हैं। सोहें दे बूझती, सोहें यानी सुगंध देकर, बूझती यानी पूछ रही है। सांच न हंसी यानी हम सच्चे तुमसे पूछ रही है, इसमें बिल्कुल भी हंसी यानी मजाक की बात नहीं है। को है जनक, यानी जो तुम हमें निर्गुण का उपदेश दे रहे हो उनका कौन जनक है यानी पिता है। जननी को कहियत, जननी यानी उसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, तो यानी जो निर्गुण है उसकी कौन तो दासी है और कौन उसकी पत्नी है। कैसा वर्ण यानी उसका कैसा रंग है। भेष है कैसो यानी वो किस तरह के वस्त्र धारण करता है। के ही रस में अभिलाषी, अभिलाषी यानी उसकी रुचि है, तो कौन से रस की वो क्या है रुचि रखता है, कौन से रस में वो अभिलाषा रखता है।
पावे गो पुनि कियो आपनो जेरे। अगर आपने क्या है हमें सच्चे सच्चे मन से बता दिया कि निर्गुण कौन है, कौन से देश का वासी है, तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। कहोगे गासी, अगर तुम क्या है गासी यानी असत्य बोलोगे तो तुम्हें क्या है जितने पुण्य किए हैं वो सब तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वो बड़ी ही निर्गुण उपदेश से क्या है निराश है, और वो बार बार उद्धव से यही कह रही है कि अगर निर्गुण नाम की कोई है तो उसका रंग वेशभूषा किस तरह का है। सुनत मौन हवे रहो, ठग्यो सो सुर सबे मति नासी। तो यहाँ जो उद्धव क्या है इन सब बातों को सुनकर चुप हो जाता है और अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। तो उस इन सारी बातों को सुनकर क्या है उसकी मति यानी उसकी बुद्धि नासी यानी नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यहाँ गोपियाँ कहती है कि बिना श्री कृष्ण के ये जो कुंजे यानी बेल बूटी पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या है अपने दुश्मन के समान प्रतीत हो रही है। तब ये लता लगती अति शीतल, शीतल यानी आनंद देने वाली। कुछ समय पहले जब श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे तब तो क्या है ये सब जो हरियाली है हमें शीतलता प्रदान करने वाली थी। अब भई विषम ज्वाल की पूंजी, और अब हमें ऐसे लगता है जैसी अग्नि की लपटें हो, उसी तरह हमें ऐसे लगता है कि ये हमें धीरे धीरे जला ही देगी। वृथा बहती जमुना, अब ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी ही व्यर्थ में बह रही है। खग बोलत, खग यानी पक्षी ऐसे ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गूंजे, अली यानी भंवरा, व्यर्थ में ही कमल के फूल खिलते हैं और क्या है व्यर्थ में ही भंवरे गूंज रहे हैं। यानी गोपियों को जो है इस विरह काल में ये सारी प्रकृति की जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो बस ही शीतलता प्रदान करने वाली नहीं लग रही। पवन पानी घनसार, संजीवनी दधिसूत, किरण भानु भई भूंजे। तो यहाँ पे घनसार कपूर, संजीवनी बादल, दधिसूत यानी चंद्रमा, भानु यानी सूर्य, भूंजे यानी जला देने वाली। तो जो प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे पवन यानी हवा, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें, ये सब जो शीतलता देने वाली होती है वो अब क्या है विरह काल में सूर्य के समान जला देने वाली प्रतीत हो रही है। तो हे उद्धव कहियो माधव सो, तो हे उद्धव तुम श्री कृष्ण जी को जाकर कहना कि विरह कदन करी, विरह कदन यानी विरह रूपी जो कदन तलवार है मारत लूंजे यानी घायल कर देगी। तो गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण को ये संदेश देना कि तुम्हारे विरह रूपी जो तलवार है वो हमें धीरे धीरे घायल कर रही है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी दशा हो गई है वो प्रभु श्री कृष्ण का जो रास्ता जो है बिल्कुल निहार रही है। रास्ता निहारते निहारते उनकी अखियाँ भई बरण ज्यों गूंजे, गूंजे क्या है लाल रंग का एक कीड़ा होता है। तो उस रास्ते को निहारते निहारते गोपियों की जो आंखें हैं वो लाल रंग के कीड़े के समान यानी गुंजे के समान प्रतीत हो गई है। तो सूरदास जी के ये जितने भी पद आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं ये विरह से संबंधित है। गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वो क्या है उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश को, निर्गुण को मानने को